हम लोग जैसा कि आप लोगों को नेक्स्ट टर्न पर जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की हमने डेफिनेशन से बता दी थी। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन से बताने के साथ साथ हमने इलेक्ट्रोलाइट पे डिस्कस कर लिया था, इलेक्ट्रोलाइट पे, फिर उसके बाद नॉन इलेक्ट्रोलाइट, है ना। एक विद्युत अपघट्य और दूसरा विद्युत अनअपघट्य पे। ठीक है, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की हिंदी होती है वैद्युत रसायन। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने दो चीजों का जिक्र किया था, और वो दो चीजों का जो जिक्र था, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड जो सेकंड थी आपकी केमिकल एनर्जी। ठीक है, इसी दोनों को मिलाकर के जो स्टडी हम करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, और दूसरा हमने ये डिस्कस किया था इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट, मतलब जिसमें विद्युत का प्रवाह आसानी से हो जाता है, जिसमें विद्युत का फ्लो आसानी से हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बट इट डज नॉट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब एक में विद्युत का प्रवाह होगा और दूसरे में विद्युत का प्रवाह नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रोलाइट में जैसे NaCl है, KCl है, NaBr है, HCl है, ZnCl2 है, EmGCl2 है ना। बात क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कहां पे होता है, या इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह कहां पे होता है। हम ये जानते हैं कि जहां पे जैसे कोई मेटल्स होता है ना। हम दो चीजों को पढ़ेंगे, एक मेटल्स पढ़ेंगे, दूसरा नॉन मेटल्स पढ़ेंगे। मेटल्स में क्या होता है, फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन, और फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन को हिंदी में बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। और दूसरा इसमें नॉन मेटल्स में फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, है ना, फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। फिर उसके बाद बात आती है कि सर मेटल्स में अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो उनका वर्क क्या होता है। सीधी सी बात होती है कि हमारा जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होना होता है उसमें दो चीजें होनी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। नंबर एक कि एक कैटायन हो, दूसरा एनायन हो, है ना। तो सीधी सी बात, इसका बेस्ट एग्जांपल हम ये कर सकते हैं कि जब मोबाइल को चार्ज करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी उसमें फ्लो होती है, इलेक्ट्रिसिटी उसमें क्या होती है बच्चे, फ्लो होती है। तो दैट मीन्स उसमें मेटल्स होते हैं, मेटल्स का वर्क क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर खींच लेना होता है। अगर आपका बैटरी चार्ज हो रहा है या सोलर पैनल डायरेक्ट सन रेज को अपनी तरफ खींच रहा है, दैट मीन्स फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन फाउंड इन दिस प्लेस, वहां पे क्या हो रहा है, फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमें ये देखना है कि नॉन मेटल्स में क्या होते हैं। नॉन मेटल्स में ऐसी प्रोसेस होती है कि जहां पे फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स, जिसमें कोई भी चीजें उपस्थित नहीं, कोई भी जीव उपस्थित नहीं है। लेकिन इसमें मेटल्स में जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, इवन जहां पे वाटर भी प्रेजेंट है, दैट मीन्स फ्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, फ्लो होगी। इस चीज का हमें विशेष तौर पे ध्यान देना पड़ेगा। इतना चीजें क्लियर है। फिर मेटल में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी ना, हाँ, नहीं फ्लो,
ठीक है। हिंदी में कितनी बार बोलेंगे? हिंदी में साथ साथ चल तो रहा है ना? अच्छा, हिंदी में नहीं चल रहा है यार। लिखने से क्या होता है, लिख तो दे रहा हूं ना। आवाज नहीं। और फिर उसके बाद जो चीजें मैं बोल रहा हूं उसको तुरंत लिख लो। मैं एक ही चीज लिख पाऊंगा, या तो हिंदी लिखूंगा या तो इंग्लिश। इंग्लिश शांत रहो। इंग्लिश वाले बच्चों को उनको नोट्स प्रोवाइड नहीं हो पाती है, आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड हो पाती है, फिर भी हमेशा लिखने की बात करते रहते हो। फिर उसके बाद हमें क्या देखना है? हमें जो देखना है मुक्त इलेक्ट्रॉन। हमें डायरेक्ट मैं बोल दे रहा हूं कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको लिख लिया करो तुरंत, और बाकी हिंदी में तो लिखाया ही जा रहा है ना। यही हिंदी तुम लोगों को ले डूबेगी एक दिन, ध्यान रखना। और रिजल्ट जितने हैं इंग्लिश मीडियम के रिजल्ट है ही हमेशा होते हैं। समझाने की अभी कोशिश कर रहा हूं, अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन बाद में जब कंपटीशन में बैठोगे तब अपने आप को बहुत नीचे पाओगे। अच्छा होता है कि अभी से अपने आप को प्रिपेयर्ड कर लो। चाहे जहां पे, चाहे पीसीएस लेवल पे देखोगे, चाहे एसएससी लेवल पे देखोगे, हर जगह लोग एक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सीखने जाते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हिंदी मत जानो, हिंदी भी जानो, लेकिन उससे कहीं लाख दर्जे आपको इंग्लिश भी जानना पड़ेगा। अगर मौका है तभी पढ़ लो, वैसे सभी लोग खुद ही इंग्लिश से भागते रहते हैं। चलो, हमने क्या कहा? फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन। और किसी भी सेल्स को जब बनाया जाता है, अब आपका इसमें है डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शंस और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। हम ये चीजें आप लोग नोट डाउन कर लेना, फिर उसके बाद मैं आगे चल रहा हूं करने के लिए। इसमें ऑक्सीडेशन, इसको कहते हैं ऑक्सीकरण। साथ में लिख लिया करो हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो होंगे। और रिडक्शन, इसको कहते हैं अपचयन, है ना। ऑक्सीकरण का मतलब हुआ, ऑक्सीकरण का मतलब हुआ, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन जो है यहाँ, इसको ऑक्सीकरण बोलेंगे, और जो रिडक्शन है इसको अपचयन बोलेंगे, है ना। अब देखना जरा, इसका ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, है ना। इलेक्ट्रॉन का लिख लो अभी, नहीं तो बाद में कहोगे कि सर हिंदी नहीं बताए। सबसे ज्यादा कंप्लेन तुम्हारा ही रहता है कि सर हिंदी नहीं बताए। और क्या, अभी डायरेक्ट बोल रहा है, कह रहा है कि सर हिंदी भी हाँ, एक तुम और एक हो। चलो, हाँ चलो बेटा, हो गया। इसमें क्या? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और दूसरे में क्या होता है? एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर ऑक्सीडेशन का मतलब कहें कि क्या होता है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। मतलब हिंदी में आप ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन का त्याग करना ऑक्सीकरण कहलाता है, ठीक है। और दूसरे में जो रिडक्शंस आप डिस्कस कर रहे हो, रिडक्शन का मतलब ये हुआ कि एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिडक्शन। और हिंदी में ये कह सकते हो आप कि इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना ही क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है ना। तो ये चीज सर आपने ये तो दिखा दिया, लेकिन इसका एक एग्जाम्पल भी करके दिखा दोगे तो बहुत बेटर है ना। हाँ साहब, करते हैं। और कुछ अभी अपने आप में दिग्भ्रमित हो जाओगे कि सर इसका उसका कई कॉन्सेप्ट है। जब रेडॉक्स रिएक्शंस पढ़ोगे कई कॉन्सेप्ट हैं, जो तुम्हें पढ़ना है उसी पे फोकस करो।
इसके 20 कॉन्सेप्ट हैं टोटल, हायर लेवल तक जाओगे। इलेक्ट्रॉन ग्राही, इलेक्ट्रॉन, बहुत सारी चीजें हैं, डोनर, बहुत सारी चीजें हैं। सो अभी एक पे ही ध्यान दो। जैसे आपका जो सेल में यूज होता है, एक कॉपर होता है और दूसरा हमारे क्या होता है, जिंक होता है। और आपका एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, विद्युत रासायनिक श्रेणी जिसे हिंदी में कहते हैं, है ना। तो क्या होता है उसमें, जिंक जो होता है वो ऊपर पाया जाता है, कॉपर जो होता है वो कहाँ पे, नीचे पाया जाता है। ठीक है, तो क्या क्या इसमें देखेंगे, जिंक की ऑक्सीडेशन पावर हमेशा क्या होगी, ऑक्सीडेशन पावर इज वेरी हाई, है ना। जिंक का ऑक्सीकरण शक्ति जो होगा, ऑक्सीकरण क्षमता जो होगी वो बहुत अधिक होगी, किसकी अपेक्षा, कॉपर की अपेक्षा, है ना। एंड लेस ऑक्सीडेशन कंपैरिजन देन जिंक। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना। इसमें क्या होगा कि कॉपर की जो ऑक्सीकरण क्षमता होती है वो किसकी तुलना में, जिंक की तुलना में क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा हमें कि जिसकी ऑक्सीडेशन पावर हाई होगी वही हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, त्याग करेगा, है ना। तो वही हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लॉस करेगा। अब अगर आपको जरूरत है 500 रुपए की और आप डेली से कमाने वाले से मांगोगे जो 400 रुपए बेचारा दिहाड़ी करके कमाता है, तो वो नहीं दे पाएगा बेटा। लेकिन अगर किसी अच्छे व्यापारी से मांगोगे या बड़े आदमी से मांगोगे तो तुरंत निकाल के दे देगा, है ना। तो उसी तरीका है कि जिंक जो है बेटा बहुत हाई है, और बहुत हाई होने का मतलब कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये कहां पे रखा गया है, टॉप पे रखा गया है। ठीक है, तो देखो जैसे ये जेड हो गया, अब ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, है ना। यहां पे कौन सी प्रोसेस हो रही है, ऑक्सीडेशन। यहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। इस एलिमेंट में या इस कंपाउंड में आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे कौन सी रिएक्शंस हो रही है, ऑक्सीडेशन। कैसे बताओगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या कर रहा है, त्याग रहा है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे कॉपर है आपका, और ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, इसके पहले 2 प्लस था, 2 प्लस का मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पास लाना चाह रहा है। इसका मतलब कि इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन जो ही इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक ग्रहण कर लेगा त्यों ही ये इस रूप में आ जाएगा। किस रूप में आ जाएगा, इस रूप में। तो यहाँ पे कौन सी प्रोसेस हो रही है आपकी, रिडक्शन। यहाँ पे कौन सी प्रोसेस हो रही है, रिडक्शन हो रही है। हाँ, तो यहाँ पे 2e लिखा है ना, इलेक्ट्रॉन का मतलब ही होता है माइनस चार्ज। इलेक्ट्रॉन का मतलब ही होता है माइनस चार्ज, है ना। दिख नहीं रहा है बेटा, ऊपर लिख दें, ओके। यहाँ पे Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो ये किस में हो जाएगा बेटा, Cu में कन्वर्ट होगा, और इसको बोलेंगे बच्चे रिडक्शन। और फिर उसके बाद Zn क्या करेगा बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे बेटा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, लिख लेना पीछे वाले बच्चे, इधर इरेज कर दें, जल्दी करो आप लोग फिर। अच्छा,
चलो हो गया। आवाज नहीं। अब हम इसमें देखेंगे टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, टाइप्स ऑफ हिंदी वाले भी लिख लेंगे रेडॉक्स अपक्रिया के प्रकार, है ना, रेडॉक्स अपक्रिया के प्रकार। 3-4 प्रकार की होती हैं ये। सबसे पहले हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन। क्या कहते हैं इसको? विद्युत अपघटन। कौन सी अपक्रिया कहते हैं भाई? इसे अपघटन अपक्रिया। अपघटन लिख लेना यहाँ पे, अपघटन अपक्रिया। फिर उसके बाद क्या कह रहे हो? हाँ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इसे हिंदी में क्या बोलेंगे? हाँ, संयोजन। है ना। फिर उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन अपक्रिया जिसे बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो रहेगा आपका नेक्स्ट जो आपका रहेगा, कौन सी एक और कोई छूट रही है ना? है ना। क्या कह रहे हो बेटा? एक अपघटन अपक्रिया, संयोजन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया, और 4th नंबर पे है असमानुपातन अपक्रिया जो होती है। ठीक, हाँ, डिस्प्रोपोर्शन है ना। अच्छा, प्रोपोर्शन है ना। चलो, इसे बोलते हैं बच्चा असमानुपातन अपक्रिया। बुक है कि नहीं तुम लोगों के पास? बुक ले लो बेटा। चलो, सबसे पहले हम अपघटन अपक्रिया के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस है उसके बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे। कोई हम जैसे HCl लेते हैं या NaCl लेते हैं या KCl लेते हैं या H2SO4 लेते हैं या ZnCl2 लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, ये इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके। और इसके बीच में हम क्या फ्लो करा देते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स, विद्युत प्रवाहित करा देते हैं। तो जो ही विद्युत प्रवाहित कराएंगे त्यों ही ये H+Cl- में, Na+Cl- में, K+Cl- में, 2H+SO4 2- में, Zn2++2Cl- में। इस तरीके क्या
अपघटन अभिक्रिया बताया हो ना पहले नंबर पे, उसी का एग्जाम्पल है ये। ठीक है, सबसे पहले इसको समझने की बात है, पहले ध्यान से समझना। जब कोई भी इस टाइप्स के केमिकल्स अगर दिए गए हैं और अगर उसमें विद्युत प्रवाहित की जा रही है, सीधी सी बात है कि वो डिसोसिएट होगा, मतलब अलग अलग होगा। तो उसी के बारे में ये क्या है, जल्दी से करो उसको, फिर उसके बाद आगे करते हैं। अब नेक्स्ट हम लोगों को जो डिस्कस करना है, कंब्यूशन इस संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब होता है कि आपस में जुड़ जाना, है ना। संयोजन का मतलब क्या होता है, आपस में जुड़ जाना। जैसे आपका Mg है प्लस SO4 है, ये 2 प्लस है, ये SO4 2 माइनस है, ये MgSO4 हो जाएगा, है ना। जैसे CaSO4, Ca2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस, CaSO4, ठीक है। फिर उसके बाद CaO प्लस CO2 एरो CaCO3। तो इस तरीके से आपका ये सब जो रिएक्शंस बन रही हैं, ये सब कौन सी रिएक्शंस होंगी, कंब्यूशन रिएक्शन। ये आपस में जुड़ रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कार्बन का किसी भी चीज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है प्लस हीट उत्पन्न होगी उसमें, है ना। तो ये कह सकते हैं हमारा इतने टाइप्स, ये आपकी हो गई कंब्यूशन रिएक्शन। एक बार फिर से समझ लो। अब हमने आपको बताया डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दूसरा बताया कंब्यूशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है अलग हो जाना, ठीक है। इसको क्या मतलब बोलते हैं, किसी चीज से अलग हो जाना। जब उसमें कोई चीज प्रवाहित हो रही है तो सोडियम क्लोराइड में इलेक्ट्रोलाइट प्रोसेस अप्लाई की जाएगी, तो उसमें Na+Cl- में उसी तरीके से सारे हो जाएंगे। और इसका जस्ट रिवर्स इसमें होगा। इसमें क्या होगा, किसी दो एलिमेंट को आपस में जोड़ लेंगे और फिर उसको संयोजित कर देंगे, मतलब ऐड कर देंगे। इस रिएक्शंस को एडिशन रिएक्शन से भी बोला जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन से जो हमें करना है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जिसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, है ना। विस्थापन अभिक्रिया का क्या एग्जांपल ले सकते हो आप, जैसे ZnCl2 है, ठीक है, और फिर यहाँ पे SO4 है, ठीक है। तो SO4 लेके ये क्या बना सकता है, ZnSO4 प्लस Cl2S2Cl, ठीक है। इस तरीके से मतलब ये क्या कर दे रहा है, एक दूसरे को विस्थापित कर दे रहा है। जैसे CuCl2 प्लस ZnSO4, जैसे ये ZnCl2 दिया है प्लस CuSO4 दिया है ना। तो ये बना लेगा ZnSO4 प्लस ये बना लेगा CuCl2, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, कौन इसका जस्ट उल्टा, अगर हम यहाँ पे अगर हम सल्फेट को जिंक के साथ लिख देते, ध्यान रखना, अगर जिंक को दिख नहीं रहा है,
ZnCl2 प्लस CuSO4, एक आपका जिंक क्लोराइड है, दूसरा कॉपर सल्फेट है। आपको मालूम है कि जिंक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ऊपर पाया जाता है। जब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ऊपर पाया जाता है तो ये क्या करेगा, जो कॉपर से लगे हुए एलिमेंट जितने हैं उसको विस्थापित कर देगा, उसको रिप्लेस कर देगा, रिप्लेस करके वहां पे अपना एलिमेंट रख देगा और उसको आगे बढ़ा देगा। तो क्या हो जाएगा, ये जो ZN है वो सल्फेट बना लेगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा, और ये जो Cl2 है सल्फर की जगह पे ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, CuCl2 हो जाएगा। मतलब कॉपर क्लोराइड कह सकते हो या क्यूप्रिक क्लोराइड कह सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना। इस टाइप के रिएक्शंस को हम कौन सी रिएक्शंस बोलते हैं, विस्थापन रिएक्शन। एक बार फिर से समझो, ये रिएक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने वाली है बार बार। इसको कहते हैं, एक को हमने डिकम्पोजिशन कंब्यूशन रिएक्शन, सॉरी, एक को हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन से बताया और दूसरे को हमने संयोजन जिसे कंब्यूशन रिएक्शन से बताया, फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बताया। ठीक है, किसी भी चीज को, किसी चीज का जब अपघटन होता है तो अपघटन का मतलब दूर दूर चले जाना। ठीक है, ये Cl में ये प्लस दूर हो जाएगा, Cl माइनस दूर हो जाएगा अपना इलेक्ट्रॉन लेके। KCl में MgSO4 में मतलब ये सब अलग हो जाएंगे अपने तरीके से। फिर उसके बाद हमने बताया कंब्यूशन मतलब पास पास आ जाना, जुड़ जाना, Mg प्लस SO4, MgSO4, Ca2 प्लस SO4, CaSO4, इस तरीके से जितने रिएक्शंस बनेंगे उन कंब्यूशन रिएक्शंस के अंडर में आएंगे। और दूसरा हमारा क्या होगा कि जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में ये चीज जो पावरफुल रहेगा और जो लोवेस्ट रहेगा उसको हटा देगा, है ना, डिस्प्लेस कर देगा। तो इस टाइप्स के रिएक्शंस को हम कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप कि सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। ठीक।